नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में वीडियो में कक्षा 12 के काफ़ी बढ़िया बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। ये सवाल तो अवकल समीकरण से आया है, अवकल समीकरण वाले चैप्टर से आया है। लेकिन इसका नाम मतलब एक वैरायटी में एक टाइप मान लीजिए, ये समघात अवकल समीकरण का समीकरण दिख रहा है। देखिए, तो देखिए समघात अवकल समीकरण की किसे कहते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिए। जिस रैखिक समीकरण की शकल, ध्यान से मेरी बात समझिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो देखिए, जब कभी भी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के शकल का कोई समीकरण दिख जाए तो याद रखिए कि यह क्या है, समघात अवकल समीकरण है। और समघात अवकल को हल करने का तरीका होता है, फॉर्मूला ये होता है y इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ प्लस सी होता है। ठीक है, इसका समाकलन होता है। ठीक है, ये इसका हल करने का तरीका है समघात अवकल समीकरण का। तो मुझे बताइए भाई, आई का मान, आई एफ का मान, क्यू का मान चाहिए, तभी तो सवाल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग आई एफ और क्यू एफ का मान निकालेंगे। आई एफ हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर अर्थात समाकलन गुणांक है, और ये क्यू क्या है, बराबर की दर वाली संख्या जो है वो हमारा क्यू का मान काम करती है। ठीक है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है क्या समीकरण एक मुझे बस कर दिया है कि और इसको हल कर दीजिए। और ये सवाल कई कई बार पेपर में आए हैं। देखिए लिखा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस टू वाई है ना, प्लस टू वाई बराबर साइन एक्स। ठीक है, ये सवाल है। ठीक, अब देखिए इसको हम हल करना है मुझे, तो इसको इसके शकल तो ध्यान से देखिए, तुलना करने पर समझ में आ रहा है कि उसके जैसा है। तो तुलना करेंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से क्या कर दूं, तुलना। तुलना करेंगे तो समझ में आ रहा है कि y का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक p है, तो p बराबर 2 मिलेगा मुझे। तो p बराबर तो मिलेगा मुझे 2, अब q बराबर मुझे मिलेगा क्या, साइन x मिल जाएगा। ठीक, लेकिन मुझे यहाँ पर चाहिए आई एफ का मान। आई एफ का मान होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, आई एफ का मान होता है समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक जो आई एफ होता है उस वो फॉर्मूला होता है आई एफ बराबर होता है ई की पावर समाकलन में पी डी एक्स होता है। ठीक है, ये समाकलन गुणांक निकालने का तरीका है। तो ई की पावर समाकलन में पी डी एक्स, तो समाकलन में पी का मान हमारा कितना है, टू डी एक्स हो जाएगा। और ये सबको पता है कि 2 का समाकलन 2x हो जाएगा, तो ई की पावर क्या मिलेगा मुझे, 2x। तो भाई मुझे आई एफ का मान कितना मिल गया, मुझे 2x मिल गया। अब देखिए मुझे, अब तो हल तो क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझिए। अगर मुझे हल निकालना है इसका, तो हल क्या होगा, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ का समाकलन प्लस सी। ये हल होता है, ये आंसर होता है। लेकिन भाई मुझे q का मान, आई एफ मान यहाँ पर रखना होगा। तो y का मान आने दो उसी तरह, y उसी तरह है। आई एफ का मान मुझे पता है e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x बराबर समाकलन में ये q लिखा है, q का मान मुझे क्या पता है, साइन x। तो यहाँ पर देखो साइन x इंटू आई एफ, आई एफ का मान हमारे पास कितना है, e की पावर 2x लिखा है, e की पावर 2x dx और प्लस क्या करेंगे हम लोग, c कर देंगे। ठीक, अब बताओ भाई इसको हमको, हमारा आंसर यही है, मान लेंगे हमारा समीकरण ए है। अच्छा, मुझे मानने की जरूरत है सर, हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं हल कर सकते। देखिए भाई, ये जो समाकलन दिख रहा है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह हल नहीं कर सकते हैं। अब इसको आई मानकर हल करना होगा। क्यों आई मानकर क्यों हल करेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से, ये खंडशः समाकलन है, पार्शियल फ्रैक्शन है। अब तो खंडशः समाकलन है, तो इसको आइलेट मान के लगाएंगे। और साइन का समाकलन कास, कास का समाकलन साइन, साइन का समाकलन कास, कास का समाकलन साइन, मतलब कास साइन कास साइन कास साइन बार बार आते रहेगा। अर्थात इसको मुझे मान कर ही सवाल लगाना पड़ेगा, अगर मैं बिना माने सवाल लगाऊंगा तो सवाल लगेगा नहीं। ठीक है, तो मान लूंगा ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये ए है, हमारा आंसर, फाइनल आंसर यही है भाई। ठीक है, लेकिन मैं बाद में इसमें ले जाकर दूंगा। तो मान लेंगे ये बादल जो है, कि मान लीजिए हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसको मुझे हल करना पड़ेगा बाद में। ठीक है,
तो मैं इसको क्या मानूंगा, आई बराबर मानूंगा, ठीक है। अब लिखूंगा यहाँ पर, चूंकि माना आई बराबर में मान लेता हूं समाकलन में साइन यक्स इंटू ई की पावर 2x dx, इसको मैं आई के बराबर मान दे रहा हूँ, ठीक दिख रहा है। सही है। अच्छा बताओ, इसका खंड से समाकलन करना होगा मुझे, करेंगे समाकलन। तो देखिए यहाँ पर आइलेट लगाएंगे तो ये पहला फलन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा फलन हो जाएगा। तो देखिए जब दो फलन अगर आपस में गुणा में रहते हैं तो सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन प्लस ही होता है। ये तो फॉर्मूला होता है खंड से समाकलन का। तो बस यही है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई बराबर समाकलन में यहाँ पर मिलेगा क्या, तो यहाँ पर मिलेगा प्रथम फलन, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला फलन इसी तरह साइन एक्स इंटू सेकेंड का समाकलन ई की पावर 2x का समाकलन ई की पावर 2x मिलेगा। लेकिन बताओ भाई, ये वास्तव में एक्स थोड़ी है, जिसको एक्स में मानता है उसका अवकलन करके भाग भी देना पड़ता है। तो 2x का अवकलन क्या मिलेगा, 2, अर्थात हमें 2 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन, तो फर्स्ट फलन हमारा क्या, फर्स्ट फलन का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन मिलेगा क्या, कॉस एक्स इंटू सेकेंड फलन का समाकलन ई की पावर 2x का समाकलन होता है ई की पावर 2x। फिर वही बात, लेकिन ये वास्तव में एक्स नहीं है, इसलिए एक्स माना हूँ, इसलिए इसका अवकलन करके क्या करना होगा मुझे, भाग करना होगा, अर्थात 2 से भाग करना होगा, फिर पूरे का समाकलन करना है मुझे, ठीक। अब मैं यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आई बराबर क्या मिलेगा मुझे, आई बराबर साइन एक्स ई की पावर इंटू 2x बटा में 2 माइनस, देखिए 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर समाकलन में बचेगा क्या, cos x ई की पावर 2x, तो cos x इंटू ई की पावर 2x dx, ठीक। अब बताइए, फिर वही, इसको पहला फलन इसको दूसरा फलन मानना होगा मुझे। तो यहाँ पर लगाइए भाई, आई बराबर, एक काम करो 1/2 थोड़ा आगे लिख दो, तो 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/2, बाहर निकाल दीजिए, 1/2 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर काम करिए, तो इसको पहला फलन और उसको क्या मानिए, दूसरा फलन मानिए। तो सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन, तो पहला फलन तो हमारा cos x है इंटू सेकेंड का समाकलन, तो पहला फलन इंटू सेकेंड का समाकलन e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x होगा। लेकिन ये वास्तव में x नहीं, इसलिए 2x का अवकलन करूंगा तो मिलेगा 2, भाग कर दूंगा 2 से। तो प्रथम फलन इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स इंटू सेकेंड फलन का समाकलन e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x। लेकिन ये वास्तव में x नहीं, इसलिए बटा में क्या करना होगा, भाग करना होगा 2 से, फिर पूरे का समाकलन। ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक। तो आई बराबर मुझे मिलेगा 1/2 साइन एक्स ई की पावर 2x। अब देखिए भाई, मैं गुणा कर रहा हूँ ना, एक का गुणा करूंगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस आ 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/4 cos x ई की पावर 2x हो जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या मुझे मिलेगा, देखिए इस 1/2 को गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 मिल जाएगा। अब ये माइनस माइनस को गुणा करूंगा तो प्लस, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा, तो माइनस 1/4 यहाँ पर मिलेगा क्या, समाकलन में साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx, ठीक। अब मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है।
तो यहाँ पर आई बराबर मुझे मिलेगा बराबर 1/2 साइन यक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4 कास यक्स इंटू ई की पावर 2x। देखिए ध्यान से -1/4 है। अब देखिए मैंने इसलिए इसको आई माना था। अब बताइए इसके शकल तो मैंने ध्यान से देखिए तो मैंने ऑलरेडी आई के बराबर माना। ध्यान से देखिए साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx, साइन एक्स ई की पावर 2x इंटू dx, ये किसके बराबर है? आई के बराबर है। अब बताइए सोचिए अपने दिमाग से, अगर मैं इसको आई नहीं माना तो सोचिए कितना बड़ा जाता, खत्म नहीं होता। इसीलिए आई मानना जरूरी है आपको। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के। तो ये -1/4 इधर जाएगा, 1/4 प्लस में हो जाएगा। तो आई प्लस 1/4 आई बराबर यहाँ पर मिलेगा क्या मुझे? तो यहाँ पर मिलेगा 1/2। चलो 1/2 साइन यक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4 कास यक्स ई की पावर 2x। ये तो मिलेगा 4 कम 4 और 1 मिलेगा 5/4 आई मिलेगा। तो 5/4 आई बराबर यहाँ पे मिलेगा। ध्यान से देखेंगे तो हमें 1/2 कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अगर 1/2 और 1/2 इस कॉमन ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 ई की पावर 2x। अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स। अब बताइए 1/4 में 1/2 से भाग करूंगा तो 1/2 बचेगा, तो 1/2। अब बताइए यहाँ पर e की पावर 2x और ये गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा cos x बचेगा। तो ओनली यहाँ पर बचेगा cos x। एक कट जाएगा यहाँ पर, 2 कम 2, 2 दूनी 4। इस तो ये गुणा में वाला भाग में, भाग वाला गुणा में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर मिलेगा क्या? आई बराबर मुझे मिलेगा क्या? ये 2 गुणा में जाएगा तो 2e की पावर 2x बटा में 5 हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या? साइन यक्स माइनस 1/2। अच्छा काम कर, लसा ले लीजिए ना, तो यहाँ पर तो लसा ले लूंगा, थोड़ा मैं लसा ले ले रहा हूँ ना। अगर मैं लसा ले लूंगा, 2 लसा ले लो, तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन यक्स माइनस 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या आएगा? कास यक्स। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा आई के बराबर हो गया ना। हमारा वास्तव में हमारा आंसर ये थोड़ी है, हमारा आंसर तो ये था। तो ये मुझे समीकरण 1 में जाकर रखना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा मुझे समीकरण ए से, समीकरण से भेजा ले जाकर रखो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? y इंटू ई की पावर 2x बराबर, देखिए ध्यान से, ये मैंने ये क्या देखो समाकलन में साइन एक्स ई की पावर 2x dx, तो समाकलन में साइन एक्स ई की पावर 2x को मैंने क्या माना? आई, और आई का मान हमारा कितना? ये पूरा है, तो ये पूरा मान लिया रखना होगा। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा क्या? 2e की पावर 2x बटा में 5, और यहाँ पर मिलेगा क्या? 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में 2 हो जाएगा। अब बताइए 2 से 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा। अच्छा यहाँ पर प्लस सी भी है ना, तो यहाँ पर प्लस क्या कर दो? सी कर दो। देखिए अब हमारा, देखिए हमारा आंसर तो हम लोग, हमारा मन करता है मैं आंसर ये छोड़ सकता हूँ, लेकिन बताइए ई की पावर 2x से गुणा में दे देगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लीजिएगा ना, लास्ट लाइन बची है। देखिए आई ई की पावर 2x गुणा में दे देगा तो भाग में हो जाएगा क्या? तो आई बराबर मुझे क्या मिलेगा? ध्यान से मेरी बात समझिए। आई गुणा में दे देगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये वाला इससे कट ही नहीं जाएगा, तो ये वाला इससे हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा बस, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स बटा में 5 बचेगा, बटा में 5 उसी तरह है। अब बताइए ये गुणा में दे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये सी बटे ई की पावर 2x हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सी इंटू ई की पावर -2x हो जाएगा ना, तो प्लस सी
इंटू हाई तो गुणा में दे जाएगा तो भाग में होगा, इस भाग को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा e⁻⁻2x हो जाएगा। तो देखिए भाई हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस रैखिक अवकल समीकरण आंसर यही बादल है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मैंने नीचे कर दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जिसको नहीं समझ में आएगा ना, थोड़ा सा अपने से लगा लीजिएगा। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ गुणा वाला भाग में और ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, डायरेक्ट लगा दिया मैंने। थोड़ा एक मुझे यहाँ पर जगह कम पड़े थे ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।